नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। आप अच्छे कमेंट्स देते हैं जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है इस चैनल पर वीडियोस डालते रहने की। आप लोग ने ये भी नोटिस किया होगा कि मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं होते हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब तक मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलती है तब तक मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, कुछ लोगों ने सेशंस भी लिए हैं, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि आप समझ चुके होंगे जो मेरी एफ़र्ट है वो कम्प्लीटली जेन्युइन है। और ये वीडियोस डालने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग भी इन वीडियोस को देखें उनको जीवन में एक अच्छी राह मिले, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले। दोस्तों, क्योंकि जो मेरी लाइफ का पर्पस है वो यही है कि मैं जो भी मेरी ज़िंदगी में जो लोग आते हैं जिनसे मैं मिलती हूँ या नहीं मिलती हूँ, जैसे कि इस वीडियो के द्वारा, लेकिन उन लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ उनकी इमोशनल हीलिंग में, उनकी मेंटल सॉर्टिंग आउट में। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया कि जब तक आप इमोशनली हील्ड नहीं होते हैं, आपको एक मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है, आप ज़िंदगी में कुछ भी करते रहें, आपको ज़िंदगी में आनंद नहीं आएगा क्योंकि इतने सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे, डर रहेंगे। दोस्तों, जो ये डर होते हैं वो भी इसलिए ही होते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत कन्फ्यूजन है, हमें डर लगता है, हम ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, जो हम करना चाहते हैं वो ठीक है कि नहीं, क्या ये तर्क संगत है कि नहीं, क्या ये अच्छे रिजल्ट्स देगा या नहीं। जब हमारी सोच हमारा साथ नहीं देती तो हमारी इमोशंस भी हमारा साथ नहीं देती हैं, तो हम बात बात पर गुस्सा करते हैं, रोते हैं या डरते हैं और पूरा जीवन इसी जद्दोजहद में बीत जाता है। जब मुझे ये बात समझ में आई और मैंने खुद की इमोशनल हीलिंग की और मुझे समझ में आया कि थॉट्स की क्लैरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है अपने जीवन को सिंपल बनाने के लिए और प्योर बनाने के लिए, तो मैं जीवन में जो भी कार्य करती हूँ, जो बहुत कुछ सीखा है मैंने जिसके द्वारा मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, तो मेरी हर एक पद्धति जिसमें मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, इंटेंशन सिर्फ यही रहती है कि आपकी इमोशनल हीलिंग हो, आपके अंदर ज्ञान आए। क्योंकि ज्ञान से अपने आप से जो आपका मेंटल थॉट प्रोसेस होता है, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो अपने आप से बहुत अच्छा और विजडमफुल हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में भी यही मेरी कोशिश है कि मैं आपको मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल हीलिंग के बारे में कुछ बताऊं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं। और मेरे वीडियोस अगर रेगुलरली नहीं भी आते हैं बट स्टिल यू पीपल वेट फॉर माई वीडियोज़ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोग तक रीच आउट कर सकी और आप लोग तक मैसेजेस पहुंचा सकी जो सचमुच आपके मन को छूते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं कई बार ऐसे वीडियोस डालती हूँ जिसमें मैं एंजल्स मैसेजेस देती हूँ, मतलब कि वो मैसेजेस जो हमें टाइम टू टाइम ज़िंदगी में चाहिए होते हैं अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में रखने के लिए। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं तो जब हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है तो हमें एक गाइडेंस चाहिए होती है ये समझने के लिए कि अब मुझे अपने किस पहलू पर, किस इमोशन पर, किस थॉट प्रोसेस पर काम करना है, अभी मैं कहाँ स्टक हो गई हूँ, मुझे अपनी एनर्जी को कैसे क्लेंस करना है, मेरे लिए क्या सही स्टेप है। ये जो प्रक्रिया है ये बार बार हमारे जीवन में आती है। मैंने पहले भी बताया है, ऑरेकल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स ने मुझे बहुत हेल्प किया 10-12 ईयर्स बैक जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था। तो मैं कभी डेली कभी वीकली अपने कार्ड्स निकालती थी और मार्गदर्शन पूछती थी कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे अपनी सोच में क्या बदलाव लाना है, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में, मेरे इमोशनल हीलिंग में। तो यही मैं इस रीडिंग के द्वारा कर रही हूँ या इन रीडिंग्स के द्वारा करती हूँ जिसमें मैं एंजल मैसेजेस आप लोग को देती हूँ। ये एंजल मैसेजेस आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि इस वक्त एट प्रेजेंट और आने वाले कुछ वीक के लिए या 15 डेज़ के लिए आपको किस ओर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं वहाँ पे आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं और ये कार्ड्स, ये रीडिंग आपको हेल्प करे अपने उस
कॉन्शियसनेस स्पेस से बाहर निकलने के लिए जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह जो मेरी ये रीडिंग है इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको जो भी ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं, इंट्यूटिवली आपको जो लगता है, जिस ऑप्शन को चूज़ करके आपको आपका आंसर मिलेगा, वो ऑप्शंस 1 या 2 भी हो सकते हैं। तो आप वो ऑप्शंस चूज़ कीजिए, उनका आप टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और अपनी रीडिंग को सुनिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। ऐसा होता है कई बार जो रीडिंग हम सुन रहे हैं वो हमें रेजोनेट नहीं करे, और अगर रेजोनेट करती है, आपको लगता है कुछ आपको अपनी लाइफ के लिए इनपुट्स मिल रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी की दशा और दिशा के अनुसार, अपनी ज़िंदगी के पेस के अनुसार जो भी इनपुट आपको अच्छे लगते हैं, धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी मेरे वीडियोस शेयर करें। इतना मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि जो भी इन वीडियोस को सुनेगा उसको कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप में से जो लोग इस वीडियो को पूरा भी सुनना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा भी सुन सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, इमोशन के बारे में कुछ समझने के लिए और मिलेगा, जो आपको हेल्प करता है सिर्फ अपने आप को ही नहीं समझना, जबकि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनको भी धीरे धीरे करके और अच्छे से गहराई से समझ सकेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। ये है एंजल थेरेपी डेक से एक कार्ड और ये है एंजल आंसर्स से। एंजल थेरेपी डेक बोलता है सेक्रल चक्रा और एंजल आंसर्स कार्ड कहता है परफेक्ट टाइमिंग। सो जो मुझे समझ में आ रहा है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, तो कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है कि आप ज़िंदगी से एन्जॉयमेंट, प्लेजर डिराइव नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब थोड़ा स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं, अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए कुछ करते हैं, तो हम अपनी लाइफ को एन्जॉय करना भूल जाते हैं। कई बार मेरी चर्चा ऐसे लोगों से होती है जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत वर्षों से किसी स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, मन से बहुत अच्छे हैं और अपनी सारी ड्यूटीज़ सब कुछ अच्छे से निभाते हैं, लेकिन तब भी वो बोलते हैं कि उनको ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं लग रही है, उनको एक पर्पज़ नहीं मिल रहा है, एक सार नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, वो तब हो जाता है कई बार, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए जीना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो ज़िंदगी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें भी रस है, और वो रस, वो जो ज़िंदगी का जो एसेंस है, वो हमें ज़िंदगी की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से मिलता है, और वो हमें इस पंचतत्व का जो ये शरीर है, ये जो पंचतत्व से बना संसार है, उससे बाइंडेड रखता है। और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद स्पिरिचुअल तो नहीं है, लेकिन उनको पता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, वो उस ओर अग्रसर रहते हैं, सारी ड्यूटीज़ करते हैं, अपने एम्बिशन की ओर जाते हैं, लेकिन वो भी इस जद्दोजहद में ये भूल जाते हैं कि लाइफ में एन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचें, अगर आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं, उस ओर अग्रसर हैं, आप प्राप्त भी करते हैं चीज़ें, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या मन नहीं है इस जो ये भौतिक जगत है इसकी हैप्पीनेस को एंजॉय करने का, तो उस सब का यूज़ क्या है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आप चाहे एक बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं या आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाते हैं, कुछ भी ऐसा है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्लेजर्स, एन्जॉयमेंट बाईपास कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने सेक्रल चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं। याद रखिएगा, हमारे पास 7 चक्रास हैं, 7 कॉन्शियसनेस हैं, मतलब कि 7 चेतना के स्तर हैं। तो हर स्तर पर हमको जीना है, और हर एक स्तर पर हमको डिविनिटी के साथ जीना है। मतलब कि जब आप भौतिक जगत की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें आप एंजॉय करें, लेकिन उससे आप अटैच ना हो, आसक्ति ना रखें। किसी चीज़ से अटैच नहीं है, आसक्ति नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एंजॉय नहीं करेंगे।
आप चाहे एक फूल को देखें, आपको अगर गार्डनिंग अच्छी लगती है तो आप गार्डनिंग करना स्टार्ट करें, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग करना स्टार्ट करें। आपने जो भी कभी करने का सोचा था ज़िंदगी में, जिसमें आपको एन्जॉयमेंट मिलता है, जीवन का रस मिलता है, जो आपने नहीं किया पहले, तो इस वक्त ज़रूरी है उस चीज़ पर फोकस करना। नहीं तो जीवन में एक निरस्ता आ जाएगी, सब कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अपना ये एक थॉट प्रोसेस भी ख़त्म करना है कि जब बहुत कहीं हम फॉरेन ट्रैवल पे जाएंगे या बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे या बहुत महंगे कपड़े पहनेंगे तभी एन्जॉयमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस परिवेश में हैं, वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं अपना फोकस लगा के आप अपने लिए हैप्पीनेस डिराइव कर सकते हैं। चाहे वो बुक्स रीडिंग हो, म्यूज़िक हो, कुछ क्रिएट करना हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है इस वक्त उन चीज़ों पर फोकस करना जो आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि आप शायद उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोर्डम क्रिएट कर रहा होगा, डिप्रेशन, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा होगा। इसके अलावा ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप सेंसिटिव व्यक्ति हैं तो हो सकता है कुछ एनर्जीज़, कुछ केमिकल्स, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ आपको सिचुएशंस अवॉइड करनी चाहिए जो आपको हार्श लग रही हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग जो होते हैं, हम कई बार आप अपना जब बाथरूम साफ़ कर रहे हैं तो केमिकल्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग एसिड भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो इन चीज़ों को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो उससे फ्यूम्स निकलती हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप रेगुलरली कुछ भी ऐसे केमिकल के संपर्क में आ रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए उसको छोड़ें, क्योंकि वो आपको अफेक्ट कर रहा है। ऐसे ही कुछ सिचुएशंस और कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिनसे आप अगर अफेक्टेड हो रहे हैं, आप उनको अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं और आपके अंदर वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं, तो कुछ समय के लिए अपने आप को उन रिलेशनशिप से, सिचुएशन से सेपरेट करें, अपने आप को रिजुविनेट करें, छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करके। जो ये कार्ड है, ये कार्ड हमें ये बताता है कि अगर हम मन में कुछ सोच रहे हैं तो उसका क्या आंसर है। तो अगर आप कुछ भी, किसी भी तरह का अच्छा बदलाव लाने का सोच रहे हैं अपने जीवन में, कुछ नया क्रिएट करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, फन, प्लेजर, एन्जॉयमेंट लेकर आएगा, तो इट इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू डू दैट। मतलब कि आपके गुरु या ईश्वर, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी स्वरूप में आप ईश्वर को देखते हैं, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अभी परफेक्ट टाइमिंग है वो करने के लिए जो भी आप नया कुछ अच्छा करने का सोच रहे थे। तो डियर वन, मुझे जो लगता है इस कार्ड को देख कर कि हो सकता है आपको ज़िंदगी में अभी बहुत निराशा, हताशा हो रही हो और बोर्ड फील कर रहे हो, क्योंकि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने कुछ भी ऐसा सोचा है अभी कुछ करने का, कुछ हॉबी का, कुछ क्राफ्ट सीखने का, कुछ भी ऐसा करने का जो आपकी ज़िंदगी में फ़न, प्लेजर लेकर आए, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू डू दैट। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट इस रीडिंग से ज़रूर मिला होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल से आने वाले कुछ वीक्स के लिए, 15 डेज भी आप मान सकते हैं। जो एंजल थेरेपी कार्ड है उससे आया है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, और एंजल आंसर्स डेक से आया है फॉरगिवनेस। अगर मैं इन दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन को देखूं तो ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे हैं, सिचुएशंस रहे हैं या लोग हैं आपके ज़िंदगी में जिनकी वजह से आप हर्ट हुए हैं और आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपनी उस अनफॉरगिवनेस को, उस गुस्से को इतना ज़्यादा अपने अंदर इतने लंबे समय से रख लिया है कि अब आपकी बॉडी आपको वो सिग्नल्स देने लगी है। डियर वंस, जब भी हमारी जो इमोशंस होती हैं, जब हम उनको हील नहीं करते हैं, हम उनको अपने अंतर मन में ही रहने देते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि वो इमोशन धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में सप्रेस होने लगती हैं। जो भी कुछ भी हमें होने वाला होता है, मतलब अगर कोई डिजीज़ होने वाली है या कोई भी फिजिकल एलिमेंट होने वाला होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी एनर्जी बॉडीज़ में पहले होता है। मतलब जो हमारी थॉट बॉडी है, इमोशन बॉडी है, ऑरा है, पहले उसका इम्पैक्ट हमारे एनर्जी बॉडीज़ में आता है। और जब हम उसको ख़त्म ही नहीं करते हैं, हम उस इमोशन के साथ बहुत सालों तक ज़िंदगी भर जीते रहते हैं, चाहे वो गुस्से की इमोशन है, हर्ट की इमोशन है, बिट्रेयल की इमोशन है, तब क्या होता है वो इतनी ग्रॉस हो जाती है इमोशन हमारी एनर्जी बॉडी में, वो धीरे धीरे हमारी फिजिकल बॉडी में सीप इन करने लगती है। तो ये एक प्रोसेस है,
मतलब कि अगर आप अपने आप को फिजिकली हील्ड करना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस को, अपने थॉट प्रोसेस को ऑलरेडी पहले हील करना चाहिए। जो मुझे समझ में आ रहा है, आपकी बॉडी में आपको या तो बहुत थकावट लगती होगी, अकड़ाहट लगती होगी, या कहीं ना कहीं बॉडी में आपको आजकल कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, या तो कोई आपको लगता है पेन हो रहा है, या आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं है, आपको बहुत सुस्ती लगती होगी, या हेडेक होता होगा, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा क्योंकि बॉडी में बहुत लो एनर्जी लग रही होगी। वो इसलिए है, आपका जो रीज़न है, क्योंकि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपने बहुत लंबे समय से, आप उनसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, और आपने उनको फॉरगिव नहीं किया है। तो फॉरगिव करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे कि हम अपने आप को हील कर सकें। सेकेंडली, फॉरगिव करना आसान तब होता है जब हमारे अंदर से हर्ट निकल जाती है, इमोशनल हर्ट निकल जाती है। तो आपको अपने आप को इमोशनली हील करना चाहिए। वो कैसे होगा? आपको एक टेक्निक होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इंटरनेट पे सर्च करें, वो आपको हेल्प करेगी आपकी इमोशनल हीलिंग करने के लिए। और जो इमोशनल हीलिंग मैंने देखी है वो तब ज़्यादा अच्छे से होती है जब आप जीवन में जो भी हुआ है आप उसे स्वीकार करते हैं। हम लोगों को फॉरगिव क्यों नहीं कर पाते हैं, हम हर्ट क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम एक हायर लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारे पास कुछ अच्छा होता है, हमारे पास कुछ अच्छा मिलता है हमें, हम उसको तो अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं ये डिज़र्व करती हूँ इसलिए ईश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तब हम उसको स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? तब हम कहते हैं कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती, या उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है। अगर हम अपनी ये सोच बदल दें और हम ये माने कि जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, अच्छा या बुरा, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और जो बुरा है जिसे मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये जानने की कोशिश करूँ कि उसके पीछे क्या कारण है जो ईश्वर ने मुझे ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसे लोग दिए। जब हम उस कारण के पीछे का आंसर फाइंड आउट करने लगते हैं तब हमें समझ में आता है हमें क्या सीखना था, क्यों हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए जिन्होंने हमें हर्ट किया। शायद हमें अपने लिए बोलना सीखना था, शायद हमें माफ़ करना सीखना था, शायद हमें लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सीखना था। तो जिन लोगों से भी आप नाराज़ हैं, आप अपने आप से ये पूछते रहें, ऐसा क्या है जो मैंने सीखा है इन लोगों की प्रेजेंस से मेरी लाइफ में। जब आप वो लेसन सीख जाएंगे आपको फॉरगिव करना आसान होगा, क्योंकि आपकी जो इमोशनल हर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी बॉडी को सुनिए, आपकी बॉडी आपसे बोल रही है कि आपको अभी ज़रूरत है फॉरगिव करने की। फॉरगिव नहीं करेंगे तो वो इमोशनल हर्ट आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। आपकी बॉडी में जब भी आपको अकड़ाहट होती है, आलस होता है, तो वो आपकी बॉडी का तरीका होता है आपको बताने के लिए कि आपको अपनी बॉडी को एक्टिव करना है। तो वॉक के लिए जाएं या कुछ भी छोटी मोटी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा आप प्राणायाम करें, लेकिन जो आपकी बॉडी आपको इंट्यूटिवली बता रही है उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। जितना कोशिश करेंगे लोगों को फॉरगिव करने की, अपने लेसन सीखने की, उतना आप देखेंगे आपके लिए आपकी हीलिंग आसान होगी। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छा आंसर इस रीडिंग के द्वारा ज़रूर मिला होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल से। एंजल थेरेपी कार्ड से जो कार्ड आया है वो है क्रिस्टल्स, और एंजल आंसर से जो कार्ड आया है वो है नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे समझ में आ रहा है, शायद आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप रिबेलियस फील कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। तो इस वक्त एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए जो आंसर है नो। मतलब एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको अभी जो भी आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ अभी ना करें तो बेटर है। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज यू शुड नॉट डू इट। तो अभी करना क्या चाहिए आपको? जो ये कार्ड है क्रिस्टल्स का, क्रिस्टल्स एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है। ये भी हमारे एक हीलिंग प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। क्रिस्टल्स क्या करते हैं, जो जिस भी चक्रा से रिलेटेड या जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक कोई क्रिस्टल होता है, और जब हमें वो प्रॉब्लम हो रही होती है तो अगर हम उस क्रिस्टल को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, हम उसके साथ मेडिटेट करते हैं या हम उसको पहनते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे अंदर लैक ऑफ एनर्जी है वो उस एनर्जी को रिप्लेनिश करने लगता है। और जब वो एनर्जी रिप्लेनिश होने लगती है तो हमारे जो हीलिंग है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे करके हम अपने उस चक्रा को, हम अपने उस थॉट प्रोसेस को जैसे जैसे चेंज करते रहते हैं, हील करते रहते हैं, तब हमें धीरे धीरे क्रिस्टल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अपने आप में हील्ड हो जाते हैं। इस वक्त आपके लिए क्या ज़रूरत है कि जो ये कार्ड कह रहा है
आपको अगर कुछ भी ऐसी इशू लग रही है जो आप हील नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए, आप अपने ज़िंदगी में क्रिस्टल्स इंक्लूड करके देखें, क्योंकि जो क्रिस्टल्स की एनर्जी है वो आपको हेल्प करेगी। क्रिस्टल्स के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप एक पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड भी ले सकते हैं क्रिस्टल। आप कोई प्रॉब्लम है अगर, उससे रिलेटेड क्रिस्टल भी ले सकते हैं। अपनी रिसर्च करें क्रिस्टल्स के ऊपर थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इमोशनली हर्ट हैं, इस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, और अपनी हर्ट इमोशंस की वजह से गुस्से में आके या बहुत इमोशनल हर्ट में आके आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो वो डिसीजन कभी भी अच्छा नहीं होता है। डिसीजन वही अच्छा होता है जो आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड से ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे जो रोज़ क्वार्ट्ज होता है, जैसे कि ये रोज़ क्वार्ट्ज के बीड्स हैं। रोज़ क्वार्ट्ज अगर आप जब लेंगे तो ये आपके हार्ट चक्र को हील करने में हेल्प करेगा। जब आपका हार्ट चक्र हील होने लगेगा, आप थोड़े से इमोशनली स्टेबल होंगे, तब आपका दिमाग अपने आप से अच्छा काम करने लगेगा। उस वक्त जो आप डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस आपको लॉन्ग रन में फ्रूटफुल रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपको डर लगता है या बहुत इम्पेशेंट है, तो एक ब्लैक ऑब्सीडियन होता है, या फिर बहुत सारे जो स्टोन्स क्रिस्टल्स होते हैं वो बेस चक्रा से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रेड जेस्पर है, रेड एवेंचुरीन है। तो अपनी रिसर्च करें, तो आप देखें आपको क्या प्रॉब्लम है इस वक्त, कौन सी इशू हो रही है इमोशनल, कौन से लेवल पर हो रही है, कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा। अगर आपके पास एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है किसी क्रिस्टल शॉप पर जाने की, तो उससे बेस्ट तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि जब आप क्रिस्टल शॉप पर जाते हैं आपको वहाँ बहुत तरह के क्रिस्टल्स दिखेंगे। आप जिस क्रिस्टल की ओर ड्रॉन होते हैं, मतलब आपको जो लगता है कि मुझे यही क्रिस्टल खरीदना है, तो ब्रह्मांड को पता होता है कि आपके अंदर वो लैक ऑफ एनर्जी है, और वो आप वही क्रिस्टल उठाएंगे जो आपको हेल्प करेगा। इट लुक्स लाइक मैजिक बट इट इज़ ट्रू, क्योंकि आप उसी चीज़ की ओर अट्रैक्टेड होते हैं जिस चीज़ की आपके पास लैक है। तो आप जब क्रिस्टल शॉप पर जाएंगे, आप जिस क्रिस्टल की ओर अट्रैक्टेड होते हैं वो क्रिस्टल परचेज़ कर लीजिए, घर आके उसे नमक के पानी में डाल के क्लेंस कीजिए, और फिर उसके साथ मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके शहर में क्रिस्टल शॉप नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है किसी क्रिस्टल शॉप पर जाने की, तो आप जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ पर देखिए आपको कौन सा क्रिस्टल बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रिगिंग लग रहा है। वो क्रिस्टल आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको किसी भी जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वॉट एवर, जिससे भी आप परचेज़ करते हैं, आप वो परचेज़ करके देखें, अपना एक अच्छा सा एक रिलेशनशिप बनाकर देखें क्रिस्टल से। दैट विल हेल्प यू। सो एज ऑफ नाउ जो भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किए हैं, उन लोगों के लिए 2 मैसेजेस हैं। एक तो ज़िंदगी में क्रिस्टल्स को उदाहरण करके देखिए, आपको आपकी हीलिंग में एक्सेलरेशन मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडली, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज अगर आप कुछ डिसीजन लेने का सोच रहे थे, तो इसके लिए इट इज़ अ बिग नो, क्योंकि हो सकता है जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो आप क्लैरिटी ऑफ माइंड से नहीं ले रहे हैं, आप बहुत इमोशनल कन्फ्यूजन में आकर ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छा आंसर, कुछ इनपुट्स ज़रूर मिले होंगे इस रीडिंग से। नमस्कार।